तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 दूसरा पार्ट चिट्ठी के अक्षर शुरू करेंगे। तो प्रस्तुत कहानी में हम ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर अपने पथ पर अग्रसित होते रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि सुबह के 10 बज रहे होते हैं और लेखक को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उनसे कविता लिखने का आग्रह किया जाता है। चिट्ठी देखते ही लेखक के मन से आवाज आती है, कितनी सुंदर लिखावट है, क्योंकि उस चिट्ठी का हर एक अक्षर साँचे में ढला हुआ सा मालूम पड़ता था। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर भी थे, जिसमें संपादक का नाम महिपाल सिंह लिखा गया था। लेखक उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने दूसरे ही दिन कविताएं भेज दी। कविता छपी और जिस अंक में छपी वह भी लेखक ने के पास आई। महिपाल सिंह एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार होता था। साप्ताहिक जो सप्ताह में निकलता है, पूरे सप्ताह का एक दिन। तो उस साप्ताहिक अखबार में शुरू से लेकर अंत तक गांव की बातें थीं। 7 दिनों के समाचार यानी पूरा सप्ताह का समाचार छाट छाट कर उसमें लिखे गए थे। किसानों के लिए जानकारी की भी बहुत सी बातें उसमें छपी थी। अखबार देखकर लेखक बहुत खुश हो जाते और दूसरी अंक के लिए कविता भेज देते हैं। दूसरी कविता उन्होंने भेजी और दूसरी कविता भी अखबार में छपी। लेखक बराबर अपनी कविताएं भेजा करते थे। वे कभी कहानियां तो महिपाल सिंह भी उन्हें चिट्ठियां लिखते थे। वे भी उनसे कभी कहानी मांगते तो कभी कविता मांगते। इस तरह समय समय पर उन दोनों के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ करता था। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, पर लगभग 1.5 साल बीत गए थे और इससे दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो चुकी थी और गहरी मित्रता भी हो गई थी। यहाँ तक कि महिपाल सिंह ने अपने पत्र में यह भी लिखा था कि आपका कभी इधर आना हुआ तो आप मेरे यहाँ ज़रूर आएं। और लेखक ने भी यह कहा था कि हाँ, अवश्य अगर उस तरफ आना हुआ तो मैं अवश्य आपसे मिलने आऊँगा। और यह भी संयोग से यह भी हुआ कि 2-2.5 महीने में उन्हें किसी शादी की तरफ से वहाँ जाना पड़ा। लेखक ने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दी और शादी के घर से छुट्टी पाकर वे लेखक से मिलने उनके घर गए। उनके घर पहुँचते ही उन्होंने कुर्सी पर बैठे एक आदमी से पूछा, क्या यहाँ महिपाल सिंह जी है? तो लेखक महिपाल सिंह उनकी ओर देखते हुए पूछते हैं, हाँ हैं, आप कौन? तो लेखक उत्तर देते हैं कि मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। तो लेखक का नाम क्या रहता है? अखिलेश शर्मा। महिपाल सिंह उन्हें देखकर उछल पड़ते हैं और उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। वे लेखक कुछ कहना ही चाहते हैं कि उनकी दृष्टि उनके महिपाल सिंह के हाथों पे पड़ती है, जिनके पास सिर्फ एक हाथ था और वे काफ़ी खुश और स्वस्थ व्यक्ति दिखाई पड़ रहे थे। और लेखक के मन में अनेक प्रश्न उठने लगते हैं। क्या यह वही व्यक्ति है जिसकी लिखावट इतनी सुंदर है? क्या ये बाएं हाथ से एक हाथ से इतनी सुंदर लिखावट लिखता है? लेखक जो है वो आश्चर्य में पड़ जाता है। महिपाल सिंह उनको देखकर ही समझ जाते हैं कि वे लेखक क्या सोच रहे हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? आप यही सोच रहे हैं कि इतनी अच्छी लिखावट वाला व्यक्ति क्या मैं ही हूँ? क्या मैं ही बाएं हाथ से आपको पत्र लिखता हूँ? लेखक मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, हाँ, आप तो मेरे मन की बात समझ गए। तो महिपाल सिंह हंसकर उनके उत्तर देते हैं कि देखिए भाई साहब, दाएं बाएं में कोई अंतर नहीं होता, दाएं बाएं हाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही गुण बाएं हाथ में होता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से किस तरह काम करता है। बहुत देर बातचीत के बाद दोनों ने हाथ मुंह धोए और चाय पीने लगे और बातों ही बातों में लेखक ने उनसे पूछा कि आप बाएं हाथ से कब से लिखना शुरू कर रहे हैं? लेखक महिपाल सिंह जो है वो काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं और वे कहते हैं कि मैं अभी 55 वर्ष का हूँ, लेकिन जब मैं 40 वर्ष का था तब मैं फौज में कार्यरत था और उस वक्त मुझे एक मोर्चे पर जाना पड़ा और
गोलियों और दुश्मनों की गोलियों का काफ़ी सामना करना पड़ा और एक बम फटा जिसमें मेरा दाहिना हाथ कंधे से उखड़ गया। मुझे अस्पताल लाया गया और अस्पताल में इलाज के बाद मुझे सेना से पेंशन देकर मुक्त कर दिया गया, यानी कि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूंगा या पूछने पर मैंने उत्तर दिया कि मैं अभी पढ़ूंगा, लिखूंगा, फिर उसके बाद अखबार निकालूंगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने, अखबार निकालने का सारा इंतज़ाम कर दिया। घर आकर मैं पढ़ने लिखना शुरू किया। मेरे पास सारी सामग्री मौजूद थी। मैंने लिखने का अभ्यास किया और अभ्यास के रूप में मैंने कई कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, लेख लिखे और काफ़ी अभ्यास किया। लिखावट और ये मेरा जो आज लिखावट है, यह मेरे अभ्यास का ही परिणाम है और इस अभ्यास के दौरान ही आज मैं 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकलवाता हूँ। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करके उठे और अपने 4-5 साल रूपी अभ्यास को उन्होंने लेखक के सामने रखा और दिखाया और अपनी रचनाएं अलमारी से निकालकर उन्हें दिखाने लगे। लेखक जब उनकी रचनाओं को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उनके अभ्यास रूपी रचनाएं कुछ इस प्रकार थे कि कुछ पहले जब उन्होंने शुरुआत किए थे तो कुछ टेढ़े मेढ़े अक्षर थे, कुछ दूर दूर थे, फिर अलग अलग लिखे, फिर सुधारे हुए अक्षर थे, फिर अच्छी तरह से लिखे हुए गोल गोल सुंदर अक्षर और सांचे में ढले हुए अक्षर थे। लेखक महिपाल सिंह से काफ़ी प्रभावित हो गया और उन्होंने कहा कि मैंने बचपन में पढ़ा था कि रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान, अर्थात कुआं जिसकी दीवार पत्थर की बनी होती है और रस्सी सा तुच्छ चीज रस्सी जैसा तुच्छ चीज जो है लगातार अपनी रगड़ से पत्थर पर निशान बना देता है, यानी पत्थर को घिस देता है। ये मैंने सिर्फ पढ़ा था, आज मैंने उस चीज को देख लिया है कि आपने अपने एक हाथ के अभ्यास से इतनी सुंदर लिखावट लिखी है और आज इतने बड़े अखबार के संपादक हो। अतः हमें आपके जीवन से यह सीख मिलती है